एक समय रामपुर गांव में एक मछुआरा शामू अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। मछली पकड़ता, उसे बाजार में जाकर बेचता, फिर जो पैसे मिलते उससे अपना घर चलाता था। एक बार अरे 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 लगता है कि बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। अ, 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 अरे 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 ये तो जूता निकला। मछली पकड़ने के लिए बैठे-बैठे शामू को सुबह से शाम हो गई। पिछले 4 दिनों से शामू को एक भी मछली नहीं मिली थी। लगता है आज भी कोई मछली हाथ नहीं आने वाली है। क्या करूं? और भाई श्यामू, कैसे हो तुम? अब क्या बताऊं भाई, कई दिनों से एक भी मछली हाथ नहीं आई है। आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हें तो कई बार कहा है मैंने कि ये कांटा छोड़कर कोई जाल खरीद लो। जाल से ज्यादा आसानी से मछली पकड़ सकते हो तुम। भाई मेरे पास आटा चावल खरीदने के तो पैसे हैं नहीं, फिर मैं ये जाल खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे छोड़ो, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो जाल ले रखे हैं, और वो भी दो दो। दोपहर में आया था मछली पकड़ने, और शाम तक ये देखो पूरा जाल भर गया मछलियों से। चलो चलो, मैं तो अब चलता हूँ, बाजार भी तो जाना है। फिर समय से घर जाकर बच्चों को मेला घुमाने ले जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, ठीक है। शामू वहीं नदी के किनारे बैठा मछली फंसने का इंतजार करता रहा। दिन ढला तो वो उदास मन से वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक सब्जी वाला बैठा था। वो शामू से बोला, अरे भैया, ये सब्जी तो लेते जाओ। नहीं नहीं भाई, रहने दो। अरे ले जाओ ना, बस आखिरी की थोड़ी सी तो सब्जी बची है। ये बिक जाए तो मैं भी घर चला जाऊं। नहीं नहीं, मैं ये सब्जी नहीं खरीद सकता भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, अगर उधार दे सकते हो तो दे दो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अब सब्जी वाला सोचने लगा, मेरे पास तो ये कुछ गंदी सी सड़ी गली सब्जियां ही बची हैं। इसे तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, क्यों ना मैं ये सब्जियां ऐसे ही दे दूं, और फिर ये मेरा कर्जदार हो जाएगा। आज नहीं तो कल पैसा तो देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दूंगा तो वैसे भी मुझे तो ये सारी सब्जियां फेंकनी ही है। कुछ पैसे ही आ जाएंगे। ऐसा सोचकर सब्जी वाले ने बची कुची गली हुई सब्जियां शामू को दे दी। शामू वो सब्जी लेकर अपने घर पहुंचा। आ गए आप? आटा दाल चावल कुछ लाए हो? शामू सब्जी का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है। अरे ये क्या, ये सारी गली सड़ी सब्जियां ये कहाँ से ले आए? सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तब शामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हाय, परेशान कर दिया है तुमने तो मुझे। जो आदमी भर पेट खाने को भी नहीं दे सकता, उसके साथ मैं कैसे रहूं? मैं कल मुन्नी को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ यहाँ मैं भूखी नहीं मर सकती। फिर खाते रहना ये गली सड़ी सब्जियां। शामू बेचारा अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन वो क्या करता, सारी रात उसे नींद भी नहीं आई। अगर कल भी खाली हाथ ही वापस आ गया तो ये मुन्नी को लेके अपने मायके चली जाएगी। क्या करूं मैं? अब इसे जाने से कैसे रोकूं? मैं जाल कहाँ से लाऊं? सुबह हुई तो शामू अपना कांटा उठाकर भूखा प्यासा ही नदी की ओर चल दिया। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा। आज तो मछली पकड़ कर ही लौटूंगा, और जाल के लिए पूरे पैसे जमा कर लूंगा, और फिर ढेर सारी मछलियां पकड़ूंगा। हाँ। अब वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और मछली फंसने का इंतजार करता रहता है। बैठे बैठे इंतजार करते करते फिर सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। अब शामू रोने लगता है।
हे भगवान, ये तेरा कैसा अन्याय है। भगवान मेरी मदद कीजिए, खाने को कुछ नहीं है, कई दिनों से भूखे हैं हम। प्रभु मदद कीजिए, कोई एक मछली तो पकड़ लूं, कम से कम एक दिन तो खाने को मिल जाए। मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी शामू के कांटे में कुछ फंसता है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली, इसका तो बड़ा ही मोटा पैसा मिलेगा बाजार में। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर शामू बाजार की ओर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। शामू रुक जाता है। बेटा, बेटा जरा सुनो बेटा। बेटा, ये तुम्हारे पास जो एक मछली है वो मुझे दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लेकिन बाबा, अगर ये मैं आपको दे दूंगा तो मेरा परिवार तो भूखा रह जाएगा। मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? हम भी तो कई दिनों से भूखे हैं। बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, कहाँ कहाँ भटकूंगा। तुम तो फिर से कहीं से मछली पकड़ सकते हो, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। शामू को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ जाती है। वो अपनी मछली उस व्यक्ति को दे देता है। ठीक है बाबा, आप ये मछली ले लो। बेटा, ये जो गाय पेड़ से बंधी है ना, ये गाय मेरी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैं गरीब अपने साथ कहाँ लेकर इसे भटकता फिरूंगा। अब शामू गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है। आ गए, आज भी कुछ मिला कि खाली हाथी आए हो? शामू पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी अपना सर पकड़ लेती है। हाय भगवान, मैं इस मंद बुद्धि पति का क्या करूं? खुद के पास खाने को है नहीं और जो मिला वो भी बांट आया। अब क्या खाएंगे हम? उस व्यक्ति ने मुझे एक गाय दी है, वो बाहर आंगन में बंधी है। गाय? चलो दिखाओ, कहाँ है? आंगन में बंधी गाय देखकर वो बोली, खाने का एक दाना भी घर में नहीं है और ऊपर से ये एक काम और उठा लाए मेरे लिए। आय हाय, अब ये सब भी साफ करना पड़ेगा। सुबह इसे वहीं छोड़ आना जहाँ से लाए हो और ये सब गंदगी भी साफ करो। गाय लाए हैं। शामू बेचारा दुखी मन से वहीं आंगन में बैठ जाता है और गाय को देखता रहता है और खुद को कोसता रहता है। वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। सुबह होती है तो शामू की आंख खुलती है। वो देखता है कि गाय उसके पास खड़ी है और तभी वो गाय सोने का गोबर करती है। ये देखकर शामू चौंक जाता है। हैं? ये क्या है? ये कैसे हुआ? अब वो भागकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी को उठाता है। सुनती हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? जल्दी उठो और चलो मेरे साथ। वो गाय। आ रही हूँ। क्या हुआ ऐसा? ये क्या? ये सोने का गोबर है। हाँ, इस गाय ने अभी किया है, बिल्कुल अभी। वो जल्दी से टोकरी लाकर सोने का गोबर भर लेती है और बाजार में उसे बेच आती है। देखते ही देखते दोनों खूब अमीर बन जाते हैं। शामू भगवान और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करता रहता है।